नमस्कार। प्रॉपर्टी प्लस के इस दिवाली स्पेशल शो में जी बिजनेस के तमाम दर्शकों का स्वागत है। त्योहारी सीजन है जिसका इंतजार पूरे साल से रहता है। इस शुभ घड़ी में लोग जमकर खरीदारी करते हैं, घर खरीदते हैं, गृह प्रवेश करते हैं या फिर प्रॉपर्टी सेक्टर में निवेश की शुरुआत करते हैं। ग्राहक के अलावा डेवलपर्स भी इस खास मौके का इंतजार करते हैं क्योंकि यही वो समय होता है जब घरों की बिक्री से रियल एस्टेट सेक्टर के डेवलपर्स की बुक्स गुलजार हो जाती हैं। तो इस बार त्योहारी सीजन में प्रॉपर्टी सेक्टर का रुख कैसा है? देश के 3 सबसे बड़े प्रॉपर्टी मार्केट दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु काफी हद तक देश के प्रॉपर्टी सेक्टर के रुख को बयां करते हैं। तो आज हमारे साथ तीनों ही जोन से कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली एनसीआर से हैं मिस्टर प्रदीप अग्रवाल, फाउंडर एंड चेयरमैन है सिग्नेचर ग्लोबल के। वेस्ट जोन यानी मुंबई में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षुल सावला, जॉइंट सेक्रेटरी हैं क्रेडाई एमसीएचआई के। और दक्षिण भारत के प्रॉपर्टी मार्केट की ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए हमारे साथ हैं भास्कर टी नागेंद्रप्पा जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई कर्नाटका के। तो भास्कर जी, हर्षुल जी और प्रदीप सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले प्रदीप सर आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि एनसीआर में इस फेस्टिव सीजन कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। होम बायर्स किस सेगमेंट में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, डिमांड कहां पर सबसे ज्यादा है, एक बार विस्तार से बताइए। दीपक जी नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। देखिए, बिल्कुल फेस्टिवल सीजन जो है वो एक प्रॉस्पेरिटी है, उसके अंदर लोगों में एक पॉजिटिव माइंडसेट रहता है। तो एज ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्योंकि एक डेवलपर का भी कहीं ना कहीं एक ये त्योहार ही होता है कि जितने भी फैमिलीज हैं जो विजिट करती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इन दिनों में। क्योंकि जितने भी ऐसे जो प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स हैं उन लोगों के लिए एक डिसीजन लेना जो थोड़ा सा किनारे पे हैं, आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट वो 70-80% अपना फाइनल कर चुके हैं कि किस लोकेशन को जाना है, किन प्रोजेक्ट्स को हम देख सकते हैं। तो मुझे लगता है जो लास्ट टाइम जो एक डिसीजन मेकिंग है, ये एक फेस्टिवल सीजन उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। वो चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं। कस्टमर सेगमेंट इस वक्त ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। वो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर जो 2 से 4 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के बीच का कस्टमर है उनकी विजिट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। और ऑफ कोर्स उनको लुभाने के लिए जो भी डेवलपर्स हैं, अगर लाइकस की सिग्नेचर ग्लोबल भी है तो बहुत सारी ऐसी स्कीम भी लेकर आ रहा है जिससे जो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको कुछ ऐसा दिया जाए जो अभी तक कभी पहले ऑफर नहीं किया गया। तो इन नटशेल ये कह सकते हैं हमारे लिए भी एक ये त्योहार ही है। आने वाले जितना भी वक्त अगले 2 से 3 महीने तक आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छे सेल नंबर मुझे लगता है कि हम अचीव करेंगे। ये तो बात हुई एनसीआर की। मुंबई समेत पश्चिम भारत में इस फेस्टिव सीजन कैसा रिस्पांस है, कैसा मूड माहौल देखने को मिल रहा है, समझेंगे हर्षुल जी से। तो हर्षुल जी, इस बार कहां पर सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है सेगमेंट वाइज? कंज्यूमर्स किस तरह से रिस्पांस दे रहे हैं आपको? तो मैं आपको 2 आंकड़े बताऊंगा। एमएमआर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन 30% इंडिया का ऑर्गेनाइज्ड रेसिडेंशियल रियल एस्टेट को कंट्रीब्यूट करता है। वो इस बार का जो सितंबर था 2025 का, लास्ट 10 वर्षों का सबसे बेस्ट सितंबर रहा है। 12,000 के ऊपर रेसिडेंशियल यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है एमएमआर में। और अगर हम स्पेसिफिकली नवरात्रि का जो पीरियड था सितंबर 22 से अक्टूबर 1 का, अगर वो पीरियड में देखें तो 50% रजिस्ट्रेशन उधर आए हैं। 6,000 के ऊपर यूनिट्स रजिस्टर हुए। तो ये हार्ड रजिस्ट्रेशन डेटा है। ये अब तक के 10 साल का सबसे बेस्ट सितंबर रहा है। लग्जरी की लहर चल रही है, सब जगह लग्जरी की ही बातें हो रही है। लग्जरी जब हम मुंबई की बात करते हैं तो 1 करोड़ के ऊपर के जो घर होते हैं वो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेल्स को। ये तो बात हुई दिल्ली एनसीआर और पश्चिम भारत के। और अब आपको लेकर चलते हैं दक्षिण भारत यानी बेंगलुरु समेत दक्षिण भारत के जो बड़े मार्केट हैं, बात चाहे बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो। समझेंगे कि यहां पर कंज्यूमर्स का रिस्पांस कैसा है, कहां सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। भास्कर जी, आपसे समझना चाहेंगे कि इस त्योहारी सीजन, इस दिवाली बेंगलुरु में किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है ग्राहकों की ओर से? यस, नमस्ते दीपक जी। नमस्कार एंड सर। सभी दर्शकों को मेरा शुभकामनाएं। एंड हर हम लोग सभी जानते हैं ये सीजन जो है सेल्स की, ये दसरा दीपावली से चालू होती है और दिस गोज ऑन अप टू आवर न्यू ईयर पीरियड।
एंड मतलब यहाँ पे प्रिडोमिनेंटली बाकी मतलब दिल्ली और मतलब मुंबई से ये थोड़ा सा मतलब अटके मतलब अपना होम बायर का जो सेगमेंट जो है प्रिडोमिनेंटली आईटी एंड आईटी एनेबल्ड मतलब जितने भी ज़्यादातर मतलब वहीं से निकलते हैं। और जो भी मतलब माहौल अभी मतलब पिछले एक महीने में जो हम लोग जो देख रहे हैं मतलब जो भी टर्बुलेंस उसके बावजूद मतलब जो मतलब हर्षुल जो मतलब अभी बताया मतलब सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस प्रॉब्ली वी हैव सीन highest kind of sales in the last quarter. So that has not dipped. The sentiments have been very very positive and very very good. And unlike like अपना प्रदीप जी कह रहे थे मतलब unfortunately I mean fortunately for people of this region I mean our ticket range is between I mean it goes around मतलब 1.5 crores plus or minus. That is the bigger segment. हम्म। ऑफ कोर्स आई मीन अफोर्डेबली में मतलब अभी एस्पिरेशंस जो है बहुत काफी कुछ बढ़ गए हैं। हम्म। मतलब लोग मतलब हर चीज मतलब चाहते हैं मतलब और उसकी वजह से मतलब साइज भी बढ़ जाता है मतलब घरों की। तो उसके बावजूद मतलब जो भी मेजर जो टिकट जो अपना सेलिंग जो होता है मतलब 1.5 आई मीन मतलब अपना भी अभी आगे आने वाला मतलब कल से मतलब 3 दिन कर्नाटक रियलिटी एक्सपो भी चल रहा है। हम्म। तो जस्ट अपना रजिस्ट्रेशन में मतलब वी हैव सीन मोर देन 15,000 registrations. So ओके। that shows about the sentiments of the general public. बिल्कुल प्रदीप सर, आपके पास लौटेंगे। इस बार अगर हम सेगमेंट वाइज देखने की समझने की कोशिश करें तो फोकस हमने देखा ज्यादातर लग्जरी सेगमेंट में बढ़ा है। डिमांड सबसे ज्यादा लग्जरी सेगमेंट में है। हालांकि जो दूसरे सेगमेंट है, बात चाहे मिड सेगमेंट की हो या अफोर्डेबल की हो, वहां पर कैसा सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है? सो देखिए, ऑल अक्रॉस द सेगमेंट डिमांड है, लेकिन ना थोड़ा सा जो कस्टमर की जो प्रेफरेंस है वो चेंज हुई है लास्ट टाइम में। क्योंकि देखिए, जब भी कभी मार्केट में एक सॉफ्टनेस नजर आती है तो कस्टमर कहीं ना कहीं चूजी बन जाता है। आज मुझे लगता है जो कस्टमर का कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल के ऊपर ज्यादा है, कि किस तरीके का एक्सपीरियंस है वो सोसाइटीज के अंदर डेवलप किया जा रहा है। मेजर फोकस जो कस्टमर का है वो कहीं ना कहीं 2 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए के सेगमेंट के अंदर, जिसे आप कहीं ना कहीं एक लग्जरी कह सकते हैं, क्योंकि वो सेगमेंट ना तो अफोर्डेबल है ना ही वो मिड इनकम है। मिड इनकम 2 करोड़ के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। तो हम्म। 2 करोड़ से 4 करोड़ के बीच के सेगमेंट जो हैं बिल्कुल। वो ज्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। हम्म। और जितने अभी रिसेंटली अगर आप देखें, जितने भी डेवलपर्स ने अपने टिकट साइज भी बनाए हैं वो सराउंडिंग कहीं ना कहीं इसी सेगमेंट के, इसी टिकट्स के आसपास बनाए हैं। और कहीं ना कहीं जो सक्सेस का की भी है वो दिल्ली एनसीआर का वो ये है। और जितने भी लोग यहाँ पे आज की डेट में, क्योंकि मोस्टली इसमें सैलरी क्लास लोग जो हैं वो बायर हैं, या ऐसे लोग बायर हैं जो माइग्रेट करके दिल्ली से या और अदर एरियाज से, कंट्री के अदर पार्ट से वो लोग आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए टिकट साइज कहीं ना कहीं स्वीट स्पॉट है। हम्म। एक तीसरी चीज इसमें जो नई, जो पीछे टाइम से काफी नजर आई, लेकिन रिसेंटली एनआरआईज का और एचएनआईज का भी ये सेगमेंट कहीं ना कहीं ज्यादा अट्रैक्ट हो गया है। वो पहले $1 million की तरफ ज्यादा जाते थे, तो उस वहां से चर्न होना या उनकी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होना उन्हें लगता है शायद थोड़ा इजी नहीं है। तो इन टिकट साइज पे भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं सेल्स को बूस्ट कर रहे हैं। हर्षुल जी, आपके पास आएंगे। त्योहारी सीजन में हमने देखा कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि पूरी तरह से ऑपरेशनल ये दिसंबर में होगा। तो एयरपोर्ट, मेट्रो, अटल सेतु समेत तमाम गेम चेंजर इंफ्रा प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। इसका मुंबई के रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ रहा है, और इन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के बाद एमएमआर का रियल एस्टेट कैसे बदलता हुआ दिखेगा? प्राइस एप्रिसिएशन कैसा देख रहे हैं? क्लियरली 25 से 30 साल जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने में लग जाता है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट 5 साल में मुंबई में डेवलप हो गया है। हम अगर सीवेज देखे, हम अंडरग्राउंड मेट्रो देखे, हम एयरपोर्ट्स देखे, हम हाईवेज देखे, या हम कोस्टल रोड्स देखे, तो सभी प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक साथ एमएमआर को मिला है। जो पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट पे जाने 1.5 घंटा लगता था, वो 15 मिनट मात्र में पॉसिबल हो गया है कोस्टल रोड की वजह से। इस वजह से हुआ क्या है, नए माइक्रो मार्केट्स का जन्म हुआ है। तो पहले जो कंसेंट्रिक माइक्रो मार्केट्स हुआ करते थे कि ये 4 या 5 रियल एस्टेट के माइक्रो मार्केट है जहां रियल एस्टेट की ग्रोथ होती है, उसके बदले अब 15 माइक्रो मार्केट डेवलप हो गए। और इस वजह से जो बढ़ोतरी मिल रही है एग्जिस्टिंग माइक्रो मार्केट में, प्राइस राइज मिल रहा है, और जो नवे मार्केट माइक्रो मार्केट है उसमें अफोर्डेबिलिटी मिल रही है। तो जैसे मैं कुछ माइक्रो मार्केट का नाम लूंगा, नवी मुंबई करके है जिसे हम हमारा राइजिंग स्टार कहते हैं।
ऑलरेडी एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट के वजह से वहां बहुत ही ग्रोथ मिल चुकी थी उस एरिया को, क्योंकि सिर्फ एयरपोर्ट नहीं आता, एयरपोर्ट के साथ का एक सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो जाता है, एक इकोसिस्टम बन जाती है। अब सेकेंड एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हुआ है कि तीसरा एयरपोर्ट मुंबई में ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। और जो रफ्तार पकड़ी है इस गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रस्ट की, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी रियल एस्टेट है। एंड आई थिंक ये ओवरऑल जो वेलबींग की बात प्रदीप जी कर रहे थे, दिस इज वेयर इट हिट्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वेलबींग ओवरऑल सिटीजन्स का मुंबई का बढ़ रहा है, और वो नंबर्स आपको रियल एस्टेट के ग्रोथ में दिख रहे हैं। भास्कर सर, आईटी सेक्टर में स्लो डाउन देख रहे हैं हम। H1B वीजा समेत एआई भी एक बड़ा चैलेंज बन रहा है। यानी ओवरऑल अगर हम कहें तो आईटी सेक्टर एक चुनौतियों से जूझ रहा है। टीसीएस, एक्सेंचर जैसी कंपनियां छटनी कर रही हैं। ऐसे में बेंगलुरु समेत हैदराबाद, चेन्नई के डेवलपर्स क्या स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं? एक्चुअली मैं यही कह रहा था कि मतलब देर आर ऑलवेज चैलेंजेस, मतलब द चैलेंजेस आर इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड एवरी चैलेंज हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी। हर मतलब आपको मतलब सवाल में कुछ ना कुछ मतलब जवाब रहता ही रहता है। मतलब इसमें मतलब डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स, आई मीन द वे टुडे द स्टार्टअप इकोसिस्टम और द other data center or GCC, the way things are moving to Bangalore and all of that, everybody is very optimistic and bullish. And even the H1 issues also, आप जो कह रहे थे कि मतलब वो वहां से जो भी मतलब आएंगे, मतलब the first preferred choice as far as IT this thing is concerned is going to be Bangalore only. तो मतलब the real estate scenario, the India story, whatever it is, I mean, despite all these things, we are not seeing anything negative. So it's only being positive. एंड हम लोग सभी कहते हैं कि मतलब अर्लियर सिविलाइजेशन यूज टू हैपन अलोंग द सोर्स ऑफ वाटर, टुडे सिविलाइजेशन हैपन्स अलोंग द इंफ्रास्ट्रक्चर and the whatever facilities. So Bangalore today, I mean, we might talk about certain things, but the kind of infrastructure, be it national highway, suburban rail, metro rail, and our STRR, and so many things, I mean, multiple things happening. So मतलब it's got a humongous this thing. Just to add to अभी पहले जो प्रदीप जी को जो कह रहे थे, मतलब in Bangalore, majority of the home buyers are from the IT and IIT, and as I earlier mentioned, post COVID, each of our home, मतलब जो घर जो है, मतलब it's behaving differently for the within that 24 hours, right from your home to your school to your office to your multiple things. Actually, I mean, Correct. it is changing the pattern, and aspiration of the home buyer is big. So today, I mean, there is not much of difference between urban and rural and things. The aspirations are same. So I mean, the ticket size and all of that, keeping in mind the local dynamics and all of that, I mean, the sizes have grown up. The Correct. the aspiration to have a larger homes have grown up. But having said that, I mean, the core area में जो मतलब अपना रियल एस्टेट वैल्यू जो है, उसके वजह से मतलब जो सबब जो डेवलप हो रहे हैं, बिल्कुल। और जिसकी वजह से इवन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है, उसकी वजह से मतलब इट इज रियली पिकिंग अप। एंड आईटी स्पेस लाइक केआईडी, द इंडस्ट्रियल एस्टेट, व्हाटएवर, हार्डवेयर पार्क टू एरो पार्क टू योर बायो पार्क, आई मीन मल्टीपल थिंग्स, आई मीन देयर इज नो I mean, employment reduction or slowdown on IT. I mean, there might be some kind of a soft spot where in which you are just, confused state. I mean, but once things settle down, I mean, things are going to be again very dynamic and, vibrant. प्रदीप सर, एक और अहम बात जो समझने वाली है कि जीएसटी कम हुआ है, रेपो रेट स्थिर है। जाहिर है इससे प्रोजेक्ट लागत पे काफ़ी असर पड़ेगा, प्रोजेक्ट लागत घटेगी। आप इसका फ़ायदा अपने ग्राहकों को कैसे दे रहे हैं? ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर इसका फ़ायदा ग्राहकों तक कैसे पहुंचाने की योजना बना रहा है? तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये जो जीएसटी का जितना भी बेनिफिट डेवलपर्स के पास आया है, स्पेशली हमारे पास जो भी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर हम इन्हें कंसीडर कर रहे हैं। और जो भी प्राइस, क्योंकि आप देखिए कि अगर लास्ट 2-3 साल में देखें तो प्राइजेस ऑलमोस्ट हॉकी स्टिक स्टाइल के अंदर राइज किए हैं। तो ऐसे में एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अपना डिसीजन लेना बड़ा टफ होता है कि जब प्राइजेस इतने टॉप पे हों। तो ऐसे में जो जीएसटी का रिलीफ आया उसके बाद थोड़ा जो प्राइजेस हैं उसको कंट्रोल करना थोड़ा इजी हुआ। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जितना भी बेनिफिट डेवलपर को आया है ये हम लोग पास ऑन कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से कस्टमर का जो प्राइस पॉइंट है उसको कैसे ईज किया जाए उसके अंदर ये सारी चीजें कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक दो चीजें मैं इसमें और भी ऐड करूंगा। बहुत तरीके हैं बेनिफिट देने के। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कोई फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो आप
किसी प्लान, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो भी कस्टमर पेमेंट कर रहा है उसको ईएमआई से रिलीफ कैसे मिले, कम ईएमआई कैसे पे हो जब तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चल रही है, तो उसको फ्लैक्सी जो प्लान है पेमेंट के वो उसको कहीं ना कहीं देना, जो एमिनिटीज हैं उसके अंदर एडिशन करना इस तरीके से कि क्या ऐसी एमिनिटीज हैं उनको ऐड कर देना। तीसरा, एक एक्सपीरियंस है बिफोर द, जब वो कस्टमर अपना परचेज का जो माइंडसेट है वो बनाता है, तो उस वक्त ऐसा एक्सपीरियंस बिफोर कि भाई कैसा उसे फ्लैट मिलने वाला है, उसकी सोसाइटी कैसे होने वाली है। तो हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसे कुछ एरियाज बनाए हैं जिनके अंदर सिमुलेटर के उससे आप उसे रियल फीलिंग दे सकते हैं कि उसकी की पूरी टाउनशिप जो है वो कैसे लगने वाली है, उसका फ्लैट अंदर से कैसे लगने वाला है, इवन दो चाहे उसकी किचन या सिंगल उसका जो ड्राइंग रूम है वो कैसा उसे फील गुड देने वाला है, या उसके जो एमिनिटीज हैं वो किस तरीके। तो ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, वो कहीं ना कहीं ईज करता है। ऑफ कोर्स जो जीएसटी का आपने पॉइंट रखा वो डेफिनेटली हम पास ऑन कर रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं ये मार्केट इस वक्त थोड़ा सॉफ्टन भी हुई है, तो प्राइजेज जो हैं इंक्रीज होने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं अब इंक्रीज होने की बजाय थोड़ा कम, ना ज्यादा, थोड़ा कम ही होंगे। हर्षुल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि इस त्योहारी सीजन में एमएमआर के डेवलपर्स किस तरह के ऑफर्स पेश कर रहे हैं कंज्यूमर्स को लुभाने के लिए। जाहिर सी बात है, फेस्टिव सीजन है तो सेल्स मोमेंटम बढ़ाने के लिए जो सभी प्रकार के ऑफर्स हम नॉर्मली देखते हैं, एड ऑन्स जिसे बोलते हैं, जैसे अदर चार्जेस इंक्लूड कर दिया, क्लब मेंबरशिप इंक्लूड कर दिया, वाइट गुड्स हमने दे दिया, तो वो तरीके की चीजें हम यूजुअली ऐड ऑन करते हैं। एमएमआर में काफी सेल्स चैनल पार्टनर्स या ब्रोकर्स से होता है, तो फेस्टिव सीजन में आप अक्सर देखेंगे बहुत सारे डेवलपर्स अट्रैक्टिव स्कीम चैनल पार्टनर्स के लिए भी लाते हैं ताकि जो सेल्स मोमेंटम हो वो ग्रोथ हो। तो ये स्कीम्स जाहिर सी बात है, कभी भी जब ये फेस्टिव मूड आता है तभी ये सारी स्कीम्स आती है, बट ऑल्दो टिकट वैल्यू इतनी बड़ी होती है एमएमआर में, तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड अट्रैक्शन पॉइंट, बट ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि टर्म्स ऑफ वैल्यू दिस विल बी हार्डली 2-3% ऑफ द फ्लैट वैल्यू, तो इससे वो ट्रांजैक्शन नहीं होता, बट या इट फील्स गुड। जब भी आप लेने जाते हो गाड़ी, तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मर्चेंडाइज मिल जाती है तो इट ऑलवेज गुड, और वो फील गुड एक्सपीरियंस जो रहता है फेस्टिव मूड को ध्यान रखते हुए वो देने की कोशिश की जाती है। भास्कर जी, दक्षिण भारत में आप लोग इस फेस्टिव सीजन कंज्यूमर अट्रैक्शन के लिए क्या स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली एज मतलब अर्शुल सेड, आई मीन इट्स अ बिग टिकट प्रोडक्ट। जो भी हम लोग बेचते हैं, वी कीप सेइंग दैट वी रिसीव द डिप्रिशिएटिंग करेंसी एंड प्रोवाइड द अप्रिशिएटिंग एसेट्स। सो इस मामले मतलब इट इज ऑल अगेन, आई मीन इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। आई मीन developer to developer it varies, and each of the developer will have its own strategy and leeway and room वगैरह वगैरह, मतलब it becomes very difficult for anybody to just talk in behalf of everybody as an industry as such. So it depends on your demand and supply, or your ability to hold. I mean it's a very personal issue as far as an organization is concerned, the individual call. प्रदीप सर, सिग्नेचर ग्लोबल के ग्राहकों के लिए इस दिवाली क्या खास है? ऑफ कोर्स, जैसा मैंने पहले भी कहा इंटरव्यू में कि फेस्टिवल सीजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लान की हुई हैं, और क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि लगभग 8 मिलियन हम 2 क्वार्टर्स के अंदर लॉन्च करने वाले हैं, तो एक पूरा बुफे है इस तरीके से कि कस्टमर अपने डिसीजंस भी ले और एक फील गुड फैक्टर के साथ ले। तो उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन यस, एक फील गुड फैक्टर हमने उनके लिए जरूर रखा है। वो साइट विजिट करेंगे तो उनको वहां पर जरूर ऐसे सरप्राइजेस मिलेंगे कि जो शायद किसी और जगह शायद मुझे लगता है थोड़ा सा ना भी देखने को मिले, या मिले तो बहुत लिमिटेड जगह पर मिले। बिल्कुल, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से सुनकर कि डेवलपर साइट सेंटिमेंट है ऑफर्स को लेकर वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, बदल चुका है। पहले हम सुनते थे
गोल्ड कॉइन, व्हाइट गुड्स, फोन, विदेश यात्रा जैसे ऑफर्स होते थे। हालांकि अब इसके बजाय क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, ऑन टाइम डिलीवरी समेत प्रोजेक्ट सेंट्रिक प्रॉमिसेस दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है रियल एस्टेट सेक्टर के नजरिए से। जैसा कि हमने प्रदीप जी, हर्षुल जी और भास्कर जी से चर्चा में समझने की कोशिश की कि इस फेस्टिव सीजन काफी अच्छी डिमांड है, डेवलपर्स ने भी कमर कस ली है और उम्मीद की जा रही है कि हमें इस त्योहारी सीजन में, इस त्योहारी माहौल में घरों की बिक्री के आंकड़े बीते साल के मुकाबले काफी बेहतर होते हुए दिखेंगे। हालांकि नवरात्रि में सकारात्मक संकेतों से अनुमान तो यही लग रहा है कि इस बार बम्पर बिक्री होती हुई दिखेगी। हालांकि सही आंकड़े दिवाली के बाद ही पता चलेंगे। तो इसी के साथ प्रदीप जी, हर्षुल जी और भास्कर जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बिजनेस के करोड़ों दर्शकों को एक बार फिर से दिवाली समेत तमाम त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार।